प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्रसिद्ध गुरुकुल स्थित था। उस गुरुकुल के आचार्य आर्षि सोमेश अपने ज्ञान, अनुशासन और दूरदृष्टि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक बालक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का स्वभाव शांत और विनम्र था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। अन्य विद्यार्थी जब तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला का अभ्यास करते, तब आर्यन अक्सर पीछे रह जाता था। गुरुकुल के कई विद्यार्थी उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे डरपोक कहता तो कोई उसे कमजोर योद्धा कहकर हंसता। आर्यन बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसे लगता था कि शायद वह कभी किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएगा। वह अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता कि जब उसके पास दूसरों जैसी ताकत नहीं है तो वह जीवन में कैसे सफल होगा। एक दिन आचार्य सोमेश ने सभी विद्यार्थियों को जंगल में ले जाकर एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जो भी विद्यार्थी सबसे पहले पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर वहां लगे ध्वज को छूकर वापस आएगा, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। सभी विद्यार्थी उत्साह से दौड़ पड़े। आर्यन भी उनके पीछे चल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में वह सबसे पीछे रह गया। रास्ता कठिन था, पत्थर फिसलन भरे थे और कई जगह ऊंची चढ़ाई थी। दूसरे विद्यार्थी आगे निकल गए, जबकि आर्यन बार बार रुककर सांस लेने लगा। जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। दूर खड़े कुछ विद्यार्थियों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। उनका उपहास सुनकर आर्यन का मन टूट गया। उसने सोचा कि अब वापस लौट जाना ही बेहतर होगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी जो एक बड़ी चट्टान की दरार में उग रहा था। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वह पौधा जीवित था और लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उस दृश्य ने आर्यन के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और फिर से आगे बढ़ने लगा। उसने तय कर लिया कि चाहे वह सबसे अंत में पहुंचे, लेकिन हार नहीं मानेगा। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अधिकांश विद्यार्थी ध्वज छूकर वापस जा चुके थे। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए ध्वज को स्पर्श किया। उस क्षण उसे एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को जीत लिया था। अगले दिन आचार्य सोमेश ने सभी विद्यार्थियों को सभा में बुलाया। उन्होंने पूछा कि कल की प्रतियोगिता में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई। सभी ने उन विद्यार्थियों का नाम लिया जो सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन आचार्य ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे बड़ी जीत आर्यन की हुई है। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य ने समझाया कि जो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने हार मान लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। अब वह दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगा। वह प्रतिदिन अभ्यास करता, अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता और हर असफलता से कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो विद्यार्थी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति पहाड़ों के पार स्थित प्राचीन जलस्रोत का मार्ग खोज निकालेगा, उसे राज्य का सम्मानित नागरिक बनाया जाएगा। कई अनुभवी योद्धा और विद्वान इस कार्य के लिए निकले, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तब आर्यन आगे आया। उसने वर्षों के अभ्यास से धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सीखा था। वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने उस प्राचीन जलस्रोत को खोज निकाला और वहां से राज्य तक पानी पहुंचाने का मार्ग भी ढूंढ लिया। जब वह सफल होकर लौटा तो पूरे राज्य में उसका स्वागत हुआ। राजा ने स्वयं उसका सम्मान किया और कहा कि यह सफलता केवल बुद्धि या शक्ति की नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास की जीत है। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति तब तक कमजोर नहीं होता
जब तक वह स्वयं को कमजोर मानता है। सच्ची ताकत हमारे मन और विश्वास में छिपी होती है। उस दिन के बाद आर्यन की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। माता पिता अपने बच्चों को उसकी कथा सुनाकर समझाते कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास है। आर्यन का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।